यूं तो शेख चिल्ली के सैकड़ों वाक्य सुनने और पढ़ने में आते रहते हैं, लेकिन ये वाक्य भी जरा सुनने के काबिल है। सब जानते हैं कि मियाँ शेख चिल्ली बेवकूफ़ों में अपना सानी नहीं रखते थे। बेवकूफ़ों में जो दर्जा इनको हासिल था वो आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। एक दिन शेख साहब की बीवी ने इनको कुछ रुपए दिए और कहा, जाओ बाजार से महीने का सब सामान, आटा, दाल, नमक वगैरह ले आओ। घर में बैठे बैठे तो मक्खियां मार रहे हो। काम का नाम सुनकर शेख जी का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि ये हजरत बेवकूफ और नासमझ होने के साथ साथ बला के कमकस और नकम्मे भी थे। बचपन ही से काम के नाम पर दम चुराते थे। बचपन में जब भी इनकी माँ इनको किसी काम से बाहर भेजती, ये खेल कूद में लग जाते थे और इतनी देर में वापस आते कि माँ को याद भी नहीं रहता कि मैंने किसी काम से भिजवाया था। गर्ज बड़े होने के बाद भी शेख नकम्मे ही रहे। शेख साहब कसमसाते हुए और अंदर ही अंदर बीवी को कोसते हुए उठे, कपड़े बदले, शेरवानी पहनी, रुपए जेब में डालकर आहिस्ता आहिस्ता गली में पहुंचे कि नाली में एक बेर बहता हुआ नजर पड़ा। शेख के मुंह में पानी भर आया। झट बेर उठा, मुंह में रख इधर उधर देखने लगे। कोई देख तो नहीं रहा, वरना बड़ी जिल्लत होगी। देर तक चारों तरफ देखने के बाद भी कुछ बेइत्मीनानी ही रही और ये इसी आलम में आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलकर उन्होंने देखा कि कुछ आदमी जमा हैं। एक औरत नाच नाच कर गा रही है। खुदा जाने गजल थी या कोई गीत। शेख साहब मजमे के करीब पहुंचे। औरत नाचती हुई आई तो इत्तेफाक से इस वक्त बोल ये थे, कहो तो कह दूं। औरत अपने तरीके के मुताबिक बार बार इसी एक बोल को शेख की तरफ हाथ करके गाने लगी। शेख बहुत घबराए। इन्हें ख्याल हुआ कि इस कमबख्त ने मुझे बेर खाते देख लिया है। अब ये मेरा राज खोलना चाह रही है। क्या करूं और किस तरह इसकी जुबान बंद करूं, कुछ समझ में नहीं आया। राज फाश हो जाने के खौफ से दिल बैठा जा रहा था। फौरन जेब से रुपया निकालकर औरत की तरफ बढ़ा दिया। गाने वाली ने खुशी खुशी रुपया लेकर दोबारा लहक लहक कर और जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। वो समझी कि शेख जी को मेरे ये बोल बहुत पसंद आए, मगर शेख जी का मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया कि देखो इस ठगनी को, और लेना चाह रही है। मजबूरन दूसरा रुपया निकालकर दे दिया। अब क्या था, गाने वाली शेख की तरफ बढ़कर इन्हीं बोलों को ऊंची आवाज से गाए जा रही थी और शेख की जेब से रुपए के बाद रुपया निकलकर चला आ रहा था। जब इनकी जेब खाली हो गई तो शेख साहब का गुस्सा भी काबू से बाहर हो गया। उन्होंने सोचा, सारे रुपए तो दे दिए, लेकिन ये बाज नहीं आती। इससे तो बेहतर है कि मैं खुद ही अपने मुंह से अपना राज सबके सामने कह दूं। ये कहे बगैर थोड़ी रहेगी। गुस्से से पांव पटकते, लरजते कांपते मजमे के बीच में जा खड़े हुए और गाने वाली से मुखातिब होकर बोले, अरे जा, कहती है तो कह दे, हम खुद कह रहे हैं, हमने नाली में से बेर खाया था। ये अल्फाज सुनकर सारा मजमा शेख साहब को ताज्जुब से देखने लगा कि ये कौन है और क्या कह रहा है। जेब खाली हो जाने पर गुस्से ने शेख जी को दीवाना बना रखा था। राज खुल जाने से तो तन बदन का होश न रहा और सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर इंतहाई गुस्से से बोले, हाँ हाँ लोगों, देखते क्या हो, आज को तुम्हारी भी मेरी जैसी हालत होती अगर तुमको तुम्हारी माएँ इस किस्म की कोई वसीयत करके मर जाती। अब तुमसे क्या छुपाऊं भाइयों, तुम कोई गैर तो हो नहीं। वालिद मरहूम बताते थे कि मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं। खैर किस्सा असल में ये है कि मरते मरते मेरी माँ ने वसीयत की थी कि बेटा कभी खुदा की नाशुक्री ना करना, जिस हाल में वो रखे खुश रहना। सो बचपन से जवानी आ गई, 1 दर्जन बच्चों का बाप हो गया। बीवी ने लाख सर मारा और कहती है कि कहीं नौकरी करके चैन से दिन बसर करूं, लेकिन एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दिया।
भाई जब अल्लाह की यही मर्जी है कि बीवी के टुकड़ों पर मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी गुजरे, तो मैं क्यों नौकरी तलाश करके इसकी मर्जी में दखल दूं और गुनाहगार बनूं। मियाँ, आज अगर मैं किसी बड़े ओहदे पर मुकर्रर होकर 20-25 रुपए माहाना पैदा करके बीवी बच्चों के लिए आराम का सामान मुहैया कर दूं, तो क्या वालिदा साहिबा की रूह को मलाल ना होगा कि देखो मेरा नालायक बेटा मेरी वसीयत पर अमल ना कर सका। शेख जी ने जरा सांस लिया, फिर चीखते हुए तकरीर के अंदाज में बोले, दूसरी वसीयत मेरी माँ की ये थी कि बेटा देखो, खुदा जो चीज दे इसकी कदर हर हालत में करना, खुदा की नेमत को कभी ना ठुकराना बल्कि खुशी खुशी कबूल करना। सो लोगों, इस दूसरी वसीयत पर अमल करने का मुझ बदनसीब को इससे पहले मौका नहीं आया। खुदा का करना, आज बीवी की चीखों पुकार से कुछ रुपए जेब में डालकर सौदा लेने जो घर से निकला तो देखा कि नाली में एक बेर बहता चला जा रहा है। बेर पर नजर पड़ते ही यकीन करो भाइयों, माँ और माँ की वसीयत दोनों एक साथ याद आ गईं। दिल बेख्तियार भर आया, इधर उधर देखा कि कहीं कोई देखता ना हो और उठाकर बेर मुंह में रख लिया। माँ की रूह खुश हो गई होगी, लेकिन मेरा दिल किसी के देख लेने के ख्याल से बराबर धड़कता रहा और दिल का डरना भी सच ही था। कुछ दूर चलकर ही तुम लोगों के सामने गाने वाली मेरे तरफ इशारा करके ये कहती हुई मिल गई कि कहो तो कह दूं, इस कमबख्त ने नामालूम कहां से देख लिया। खैर ये इतनी शरीफ तो कब थी कि मेरे बेर खाने के राज को राज में ही रखती, बल्कि कमीनेपन की हद ही कर दी इसने कि मेरी सारी जेब खाली करके भी मुझे डराए जा रही है कि कहो तो कह दूं। ओ मैंने खुद सब कुछ कह दिया, अब ये क्या कहेगी और क्या लेगी मुझसे। मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं बची, बीवी को क्या मुंह दिखाऊं और कैसे घर में घुसूं। वो तो पूरे महीने फाके से रखेगी, बड़ी जालिम औरत है। लोग हंस रहे थे, लेकिन शेख की उल्टी सीधी बातें किसी तरह खत्म न होती थी। आखिर गाने वाली आगे बढ़ी और बोली, मियाँ शेख, आपने बिला वजह मुझे कमीनी कहा, लेकिन आपको मैं एक बेवकूफ आदमी समझकर माफ कर देती हूँ और समझाती हूँ कि अल्लाह के लिए आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना और जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी बातें बताना, इनको अच्छी आदतें डालना, वरना कहीं नकम्मेपन की आदत और नासमझी इनकी जिंदगी को खराब कर दे, ऐसे ही जैसे आप ख्वार फिरते फिर रहे हैं। शेख जी ऐसी बातों पर क्यों गौर करते, वो तो जिंदगी को सिर्फ खेलते कूदते गुजारने के आदी थे। गाने वाली को गुस्से से घूरते हुए एक तरफ को चल दिए, लेकिन सोच यही थी कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं, बीवी को क्या बताऊं और इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। सोचा लाओ मजदूरी करके भर्त पूरा कर लूं, मगर ख्याल आया माँ की वसीयत के खिलाफ जो होगा। इसी सोच विचार में चले जा रहे थे। उड़ते उड़ते शेख के घर पर खबर पहुंच गई। बीवी इनके हाथ में रकम देकर सारी उम्र पछताती रही। अक्ल न हो तो जिंदगी में कुछ भी मजा नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।